नाज़रीन, इमरान खान साहब की दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें अडयाला जेल से बाहर आई हैं। दोनों मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो इमरान खान साहब ने खुलकर अपने ट्विटर अकाउंट के बारे में मौक़िफ़ दिया है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग हैं जो इमरान खान साहब की पार्टी के हैं, जो इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेते हैं। वो लोग भी आजकल इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे हल्की हल्की ढोल की थाप पे तनकीद कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि या मोहतात होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सबकी अपनी एक पॉलिटिकल ओपिनियन है और सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। ऐसा नहीं है कि कोई बात अगर गलत है तो उसको कहने का हक नहीं है। हो सकता है कि उस आदमी के नजदीक वो बात ठीक हो, लेकिन इमरान खान साहब का क्योंकि अपना ट्विटर अकाउंट है, एक्स का अकाउंट के वो खुद मालिक हैं, तो बताएंगे तो वही ना कि उन्होंने उसके साथ क्या करना है। असल स्टेटमेंट तो इमरान खान का है। इमरान खान साहब से जब जेल में एक सहाफी ने यह सवाल किया उनके ट्विटर अकाउंट के हवाले से, तो इमरान खान साहब का जो जवाब है ना, वो बड़ा तगड़ा था। अडयाला जेल में एक सहाफी ने सवाल किया कि आपका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है? आपका ट्विटर अकाउंट रियासत के खिलाफ बयानियां बना रहा है, अल्फाज बहुत सख्त होते हैं इस ट्विटर अकाउंट में। तो इमरान खान साहब ने सहाफी के सवाल पर जो जवाब दिया, उन्होंने कहा मेरा अपना अकाउंट है, मैं जो पैगाम भेजता हूं वही पैगाम मेरे अकाउंट से जारी किया जाता है। क्लियरिटी है कि जो मैं भेजता हूं वही पैगाम मेरे ट्विटर अकाउंट से जारी किया जाता है। मैं कोई आसिम मुनीर का गुलाम हूं? मैं एक आजाद इंसान हूं, मेरा जो दिल करेगा मैं वो बोलूंगा। अब ये मेरा पैगाम चला देना, मेरा ट्विटर अकाउंट है, जो मेरा दिल करेगा मैं चलाऊंगा। फिर इमरान खान ने उस सहाफी को चैलेंज किया, अब मेरा ये पैगाम चला देना, हिम्मत है, चला सकोगे मेरा पैगाम? तो सहाफी बेचारे कहां चला सकते हैं, खबर ही बाहर नहीं निकलती। वो बेचारा सहाफी बाहर आके चुप करके बैठ गया, उसने कहा बात ही ना बात किसी को पता चले। तो इमरान खान की बहन ने और बाकी लोगों ने बाद में कंफर्म किया कि जनाब इनके साथ ये हुआ है वहां पे जेल के अंदर। तो जेल में ना अब सहाफी इमरान खान साहब से बदतमीजी भी करते हैं। ये मैं आपको बताता हूं, कमर मेकन साहब ने खबर दी है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे उन्होंने दी है। कमर मेकन साहब बताते हैं कि कल तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जीएनएन से वाबस्ता सहाफी इजाद अहमद ने इमरान खान से बदतमीजी की। इमरान खान ने मज़कूरा सहाफी को कमरा अदालत से बाहर जाने को कहा और इमरान खान ने जेल इंतजामिया से भी कहा कि इस सहाफी को कमरा अदालत से बाहर ले जाएं। इमरान खान के तवज्जो और जवाब ना देने पर सहाफी इजाद अहमद तू मैं पर उतर आए और इमरान खान से बदतमीजी करना शुरू कर दी, जिस पर इमरान खान ने सहाफी को कहा मुझे मालूम है कि तुम 3-4 सहाफी कर्नल की इजाजत से अंदर आते हो, कर्नल के सामने नंबर बनाने के लिए बदतमीजियां करते हो, यह सहाफत नहीं घटियापन है। अंदाजा करें, एक साबिक वजीर आजम है, जेल के अंदर उसको बंद किया हुआ है, अवाम के सामने उसको आने नहीं देते, उसकी आवाज तक लोग नहीं सुन पाए। और एक ऐसे आदमी को जिसको पूरे निजाम ने जकड़ कर मजबूर किया हुआ है, उस आदमी के साथ जाकर अंदर सहाफियों से बदतमीजियां करवाई जाती हैं। यानी इनकी क्या हैसियत है, जो लोग इतने बड़े आदमी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन देखें नाज़रीन, ये भी सूरत-ए-हाल इस मुल्क ने देखनी थी कि अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब हैं तो फिर टके टके के लोगों से उनके खिलाफ बातें करवाई जाती हैं, उनके साथ बदतमीजी करवाई जाती है। आगे कमर मेकन साहब लिखते हैं कि जी इससे कबल ओन शराजी और तैयब बलोच भी इमरान खान साहब की बहनों के साथ ऐसे ही बदतमीजी कर चुके हैं। जनाब, ये इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या किया जाता है, इसका आप अंदाजा लगा लें कितना गुस्सा है एस्टेब्लिशमेंट को कि वो बंदे तैयार कर करके भेजते हैं कि जाके अंदर ये बात करनी है। कमर मेकन साहब की बात से तो बिल्कुल इसी किस्म का अंदाजा हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट नहीं रही, कमजोर नहीं पड़ रही। अब आप फलक जावेद को देख लें। फलक जावेद साहिबा ने कोशिश की बड़ा लंबा अरसा कि वो गिरफ्तार ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी तगड़ी वर्कर है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो गिरफ्तार हुई इस्लामाबाद से, तो लाहौर में उनकी गिरफ्तारी शो की गई। एक तो ये 2 नंबरी, उन्हें अदालत पेश किया गया। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्योंकि फलक जावेद पे निजाम को बहुत गुस्सा है तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। फलक जावेद की एक तस्वीर भी लीक की गई जिसमें थोड़ी वो वरिड नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद जब अदालत के अंदर फलक जावेद आई तो फिर उनके चेहरे पे वही मुस्कुराहट थी जो उनकी बहन के चेहरे पे हुआ करती थी। यानी जिस तरह आलिया हमजा ने, तैयबा राजा ने, सनम जावेद ने, आयशा भुट्टा ने, बहुत सारी दीगर खवातीन, खदीजा शाह, इन सब लोगों ने बड़ी मजबूती से जेल का सामना किया है। मर्द सामना नहीं कर सकते जेलों का, जो इन खवातीन ने किया दलेरी और बहादुरी के साथ। तो वही बहादुरी और वही हिम्मत जो है वो फलक जावेद के चेहरे पे भी नजर आई।
اب یہ جو خاتون پکڑی گئی ہے نا، یہ فلک جاوید، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو مہنگی پڑ جائے گی۔ یہ کر کیا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ؟ یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کو پہلی دفعہ ٹکر کے لوگ ملے، آپ آج تک مڈل کلاس سے لڑائی نہیں۔ آپ نے ہمیشہ لڑائی کی ہے مولویوں سے، آپ نے ہمیشہ لڑائی کی ہے ان طبقات سے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو بیچارے پہاڑوں پہ رہتے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ ان سے لڑتے رہے۔ یا آپ نے ایک الیٹ کلاس سے لڑائی کی ہے جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور چھوٹی سی مصیبت میں گھبرا جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ آپ کی لڑائی پاکستان کے مڈل کلاس سے ہوئی، یہ آپ کو ٹکر دیں گے، یہ میں نے کہا تھا، اور مڈل کلاس ٹکر دے رہی ہے۔ آج اسٹیبلشمنٹ کو سانس پھولی ہوئی ہے، اس کی، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو پکڑوں کیا کروں۔ اب یہ فلک جاوید بھی نچائے گی اسٹیبلشمنٹ کو، جو مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے میں دیکھا، مجھے جو سمجھ آئی ہے نا کہ یہ اپنی بہن سے کم نہیں ہے، یہ بھی ان کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن جائے گی۔ بہرحال ان کے اپنے فیصلے ہیں، یہ کرتے رہے فیصلے اور ایکسپوز بھی ہوتے رہے۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی جیل سے، یہ ان سارے لوگوں کے منہ پر چپیڑ ہے جو لوگ پروپیگنڈاز کر رہے تھے۔ کبھی کوئی قادیانی کارڈ نکال کر لے آتا ہے، کبھی کوئی مذہب کارڈ نکال کر لے آتا ہے، کبھی کچھ لوگوں نے گمراہ کرنے کا کام کیا۔ تو یہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا جیل سے کہ مجھے مشن نور کا پتا ہوتا تو میں بھی آزان دیتا، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ تو اس میں دو چیزیں کلیئر ہو گئیں کہ ایک تو عمران خان صاحب خود اس کا حصہ بن جاتے، اگر انہیں مشن نور کا پتا ہوتا تو وہ آزان ضرور دیتے۔ دوسری بات یہ کنفرم ہوگی کہ عمران خان صاحب کو اس ماحول میں رکھا ہوا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ کمپین پاکستان تحریک انصاف چلاتی رہی 1 مہینے تک، اور عمران خان صاحب کو جیل میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ایسی کوئی تحریک یا ایسی کوئی چیز چل بھی رہی ہے۔ ناظرین، شاہد آفریدی صاحب کے حوالے سے ایک تبصرہ آیا گل ظفر خان صاحب کا، میں آپ کو پڑھ